भारत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सदियों पहले दुनिया की आंखों में चमक आ जाती थी। आज हम जिस भारत को जानते हैं वह केवल एक देश नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की कहानी है। लेकिन इतिहास में एक सवाल आज भी पूछा जाता है, जब भारत पहले से ही एक समृद्ध सभ्यता था तो फिर भारत की खोज ऐसा क्यों कहा गया? इस सवाल का जवाब हमें मध्यकालीन दुनिया में ले जाता है। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। यहाँ से मसाले, रेशमी कपड़े, कीमती पत्थर और धातुएं दूर दूर के देशों तक जाती थीं। काली मिर्च, दालचीनी और लौंग यूरोप में केवल स्वाद नहीं थी, ये शक्ति और धन की पहचान थी। यूरोप के राजा अपने भोजन में भारतीय मसालों का उपयोग अपनी समृद्धि और रुतबे को दिखाने के लिए करते थे, लेकिन आम लोगों के लिए ये मसाले बेहद दुर्लभ थे। उस समय भारत तक पहुंचने का मुख्य रास्ता जमीन के रास्ते से होकर जाता था, जिसे इतिहास में रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह रास्ता रेगिस्तानों, पहाड़ों और संघर्षों से होकर गुजरता था। हर सीमा पर टैक्स, हर मोड़ पर खतरा था। इस कारण भारत से आने वाला सामान यूरोप पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता था। फिर आया साल 1453। तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। यह शहर यूरोप और एशिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसके बाद यूरोप का भारत से जमीनी संपर्क लगभग समाप्त हो गया। अब यूरोप के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भारत चाहिए था, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। यहीं से एक नए विचार ने जन्म लिया, समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने का साहसिक सपना। लेकिन उस समय समुद्र यात्रा आसान नहीं थी। लोग मानते थे कि समुद्र के अंत में दुनिया खत्म हो जाती है। फिर भी कुछ देशों ने जोखिम उठाने का फैसला किया। इनमें सबसे आगे था पुर्तगाल। पुर्तगाल ने समुद्री यात्राओं पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। बेहतर जहाज बनाए गए, नए नक्शे तैयार किए गए और समुद्री तकनीक को आगे बढ़ाया गया। कई प्रयास असफल रहे, कई नाविक समुद्र में मारे गए, लेकिन पुर्तगाल ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1497 में वास्को दा गामा नाम का एक नाविक इस ऐतिहासिक यात्रा पर निकला। उसका लक्ष्य साफ था, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना। यह यात्रा बेहद कठिन थी। महीनों तक जहाज खुले समुद्र में भटकता रहा। तूफान आए, बीमारियां फैली और कई नाविक रास्ते में मर गए, लेकिन वास्को दा गामा रुका नहीं। वह अफ्रीका के दक्षिणी सिरे कैप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। उस दौर में इसे लगभग असंभव और आत्मघाती यात्रा माना जाता था। और फिर 20 मई 1498 को इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। वास्को दा गामा का जहाज भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब यूरोप को समुद्र के रास्ते भारत तक पहली बार सीधी पहुंच प्राप्त हुई। लेकिन एक बात साफ थी, भारत कोई नई खोज नहीं था। यहाँ पहले से व्यापार, बंदरगाह और समृद्ध सभ्यता मौजूद थी। यूरोप ने भारत को नहीं, भारत तक पहुंचने का रास्ता खोजा था। वास्को दा गामा की सफलता के बाद एक एक करके अन्य यूरोपीय शक्तियां भारत आने लगी। शुरुआत व्यापार से हुई, फिर व्यापार राजनीति में बदला और राजनीति ने शासन का रूप ले लिया। यही प्रक्रिया समय के साथ भारत की सदियों लंबी गुलामी की नींव बनी। इसीलिए भारत की खोज सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं हूं सर्वज्ञ मिश्रा और आप देख रहे थे आपका अपना चैनल SM ज्ञान। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में। धन्यवाद।